महराज मलिक के नाम पर सियासत थमने का नाम ले रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत पूरी तरह से मरकूज हो गई है महराज मलिक को लेकर। तमाम बड़े नेता महराज मलिक को लेकर बयान दे रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, या बीजेपी के सुनील शर्मा हो या सर शर्मा हो। तमाम बड़े लोग, तमाम बड़ी पार्टियां, तमाम बड़ी क्या छोटी पार्टियां, सब लोग इस पे बयान दे रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं ना कहीं महराज मलिक का जो कनेक्शन है आवाम से और उनका जो मुद्दे उन्होंने बीच में कभी उठाए हैं, उसके वजह का सबको लगता है कि ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम है। और इसीलिए महराज मलिक के मामले पर सबकी नजर है। महराज मलिक, जी हां, महराज मलिक देखिए, जब वो गिरफ्तार किए गए थे, जब पुलिस ने उनको दबोचा था, जब गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त की तस्वीरें महराज मलिक की। महराज मलिक के बारे में वहीदुर रहमान पर्रा का भी एक बहुत सख्त बयान आया था। यहां तक कि अब्दुल रहीम राठौर जो असेंबली के स्पीकर, उन्होंने भी कहा था कि महराज मलिक जो है उनके खिलाफ ये जो एक्शन हुआ है, ये पीएसए के तहत गिरफ्तारी जो है या एक्शन, ये मुनासिब नहीं है। हालांकि पीडीपी ने सवाल उठा दिया था कि असेंबली के स्पीकर ने इजाजत कैसे दे दी, चूंकि ये महराज मलिक जो वो एमएलए हैं, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी बात साफ की थी। न्यूज़ 18 को उन्होंने बताया था कि हमने इजाजत नहीं दी, बल्कि हमें सिर्फ इस बारे में इत्तला दी गई थी। अब आपको बताते हैं इस पर नया क्या जुड़ गया है। नया यह जुड़ गया है कि महराज मलिक को लेकर के 9 वकीलों का जो है नाम फाइनल किया था आम आदमी पार्टी ने। उन 9 वकीलों में से एक, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काफी सीनियर वकील हैं, उन्होंने, जिनका नाम है निर्मल के कोटवाल, उन्होंने महराज मलिक के केस को की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। और वजह बताई है उनका अपना साबका रिकॉर्ड। आपको याद है कि महराज मलिक के बारे में जैसा कि बीजेपी कहती रही है कि महराज मलिक जो है बुरहान वानी की तारीफ किया करते थे, महराज मलिक जो है वो पाकिस्तान की तारीफ किया करते थे, मतलब उनका इस तरह का रवैया रहा है। या फिर ये कि वो उनकी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी कह देते हैं, वो गालियां बक देते हैं, वो बुरे अल्फाज कह देते हैं। और डोडा के डीसी के साथ जो उनका कन्फ्रंटेशन हुआ था, उसका भी जिक्र आया। तो इन सब के बीच अब ये उन लोगों को ये मुद्दा मिल गया है। बेशक जो लोग महराज मलिक के खिलाफ लिए गए एक्शन के ताईद में थे, उनका कहना है कि देखिए जी, वकील ने भी जो है मना कर दिया। हालांकि किसी पार्टी का, यानी मुवक्किल का और वकील का ये इख्तियार होता है कि वो किसकी पैरवी करे और किसकी पैरवी ना करे। लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। वो नया ट्विस्ट ये है कि डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी ने महराज मलिक के बातों को लेकर के एक बयान दिया है। और यह बात काफी चर्चा में है कि सुरेंद्र चौधरी ने क्या डीसी को धमकी दी है। क्या डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने डीसी ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे अफसरान को धमकी दी है? ये आप सुने, फिर आप तय करें। आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने महराज मलिक के मामले पर डीसी का नाम लेते हुए, डीसी का जिक्र करते हुए क्या कहा है, सुनिए। देखिए, महराज मलिक की एक बात तो आप सब मानेंगे, मैं भी मानता हूं, हमारा समाज ये भाषा, ये लैंग्वेज की इजाजत कभी नहीं देता। अब मैं मेरे साथ सियासत में जो मेरा ओपोनेंट है मेरे साथ करे, लेकिन फैमिली, बच्चों पे नहीं जाना चाहिए, माँ बाप के ऊपर नहीं जाए। माँ बाप सबके बराबर है। उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, मैं उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूं। लेकिन डीसी को कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए था। डीसी इस चीज को अवॉइड कर सकता था। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा ये डीसी डोडा साहब को अब मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूं, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले, हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले। और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें, तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो सुना आपने, ये है जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला यानी डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री। ये कह रहे हैं कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और वो ऑफिसर जो वक्त और बदले हुए हालात के मुआफिक काम करता है तो ठीक है, और अगर काम नहीं करता बदले हुए हालात के मुताबिक, तो उसे यह समझना होता है कि कई बार काम करना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसके माने मतलब बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप जरूर इस बात को समझेंगे कि डिप्टी सीएम ने यह जो कहा है उसका मतलब क्या है। और आप जरूर, मैं चाहूंगा कि आप इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आप इस बयान को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद महराज मलिक के लिए रास्ते, उनके लिए राहें क्या आसान होंगी या और मुश्किल हो जाएंगी? आप ये देखिए, जो तस्वीरें हैं ना, ये प्रोटेस्टर्स की तस्वीरें हैं, जो उनकी हिमायती हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो महराज मलिक के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं।
और महराज मलिक को चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए। ये उनके प्रोटेस्टर्स अभी आपने देखा। और इसी मामले पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की सदर है, वहीदुर रहमान पर्रा, फारूक अब्दुल्ला, सत शर्मा, सुनील शर्मा, तमाम लोगों ने बयान दिया है। किसी ने कहा है कि ठीक हुआ जी, किसी ने कहा कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। वहीदुर रहमान पर्रा ने तो यहां तक कह दिया कि ये एक नई शुरुआत है और इसका मतलब यह है कि ये गिरफ्तारी, ये एक तरह से ये एक्शन सिर्फ महराज मलिक के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी उनकी जो डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उनके जो वहां के लोग हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई है। क्योंकि महराज मलिक डोडा ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की पसंद है। तो इसका मतलब यह हुआ जो वहीदुर रहमान ने कहा था, पर और भी कई एमएलए ने ऐसे बात कही है कि यह एक जो है गलत तरह की परंपरा, गलत तरह की ट्रेडिशन की शुरुआत यहां से हो रही है कि जो सिटिंग एमएलए है उसके खिलाफ पीएसए लगाया गया हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो अब यह मामला है कि ये दो मामले महराज मलिक केस पर कितना असरअंदाज होंगे। क्या उनके जेल से बाहर आने की जो उम्मीद लगा बैठे हैं उनके समर्थक, उनके घर वाले, उनके हिमायती, क्या वो वक्त जल्द आएगा या उसमें काफी लंबा वक्त लग सकता है? क्या महराज मलिक के लिए आने वाला दिन और लंबा इंतजार लेकर आएगा? क्योंकि अगर महराज मलिक का केस, अब जब वो केस आगे चलेगा, मुकदमे की पैरवी होगी, तो यह सवाल होगा कि पीएसए क्यों लगाया गया? क्या पीएसए उनके साबका एक्टिविटीज की वजह कर लगाया गया? क्या पीएसए जो उन्होंने पहले कभी बयान दिया था उमर बुरहान वानी को लेकर जो बातें कही थी या दीगर बातें कही थी, क्या उस मामले की बुनियाद पर पीएसए लगाया गया है या पीएसए लगाए जाने का बेस कुछ और है? तो जाहिर है कि कानून में जब वहां पर अदालत में बहस होगी या वहां पर जो मुद्दे होंगे, जो दलील पेश की जाएगी, तो उसमें तो वो तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि जिस तरह से निर्मल के कोटवाल जो सीनियर वकील हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने जब उनको अपॉइंट किया था, 9 वकीलों में से वो एक थे, तो उन्होंने मना कर दिया और रीजन ये बताया कि भाई जो साबिका जो उनका अपना रिकॉर्ड है महराज मलिक का, कि उसको देखते हुए कि मैं इनका केस नहीं लड़ूंगा। तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ असर पड़ेगा? क्या उनको और दूसरे वकील मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? हालांकि 9 में से एक ने नाम वापस लिया है। और ये कितनी मजबूती से ये केस रखा जा सकता है, क्योंकि खुद सीएम उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को या महराज मलिक के कानूनी लड़ाई के लिए जो कुछ मदद हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। उनको कानूनी लड़ाई के लिए जो वकला, यानी वकीलों का प्लूरल है, वकला चाहिए होंगे, जो भी कुछ कानूनी मदद होगी वो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी जो है मदद करेगी। हालांकि आपको याद होगा, पहले बता दूं आपको कि महबूबा मुफ्ती ने हालांकि ये कहा था कि उमर अब्दुल्ला की सरकार, जो कि फुल मैंडेट की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि उमर अब्दुल्ला को यह चाहिए था, यानी सीएम को चाहिए था कि इस मामले पर, यानी कि असेंबली का एक सेशन बुलाया जाता, असेंबली का एक खुसूसी सेशन बुलाया जाता और इस मामले पर असेंबली में जो है बातचीत की जाती, एक रेजोल्यूशन पास कराया जाता। ये उनका कहना था। तो एक तरफ तो ये बातें हैं, लेकिन एनसी ने ये बात जरूर कही है, फारूक अब्दुल्ला ने यहां कहा है, ये बात कही है कि महराज मलिक को चाहिए था कि वो जो उन्होंने बदकलामी की डीसी डोडा के साथ, कि उनसे जो है वो माफी मांग लेते। और लेकिन सब लोग ये बात कह रहे हैं कि जो केसेस उनका है, उनके ऊपर जो जिस बुनियाद पर पीएसए लगाया गया है वो गैर मुनासिब है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि उनका आचरण ऐसा था। बीजेपी कहती है कि महराज मलिक का आचरण ऐसा था, उनका बिहेवियर ऐसा था, उनका बर्ताव ऐसा था। और जो साहब जो कई बार आपने डिबेट में भी आपने देखा होगा, डिबेट में जो जेके लिस्ट में डिबेट हम लेकर आते हैं, प्राइम डिबेट, उसमें भी बीजेपी के जो नुमाइंदे आए थे उन्होंने बताते एक वीडियो दिखाया था। तो ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी 2 चीजें आपको हमने दिखाई हैं। एक तरफ सीनियर वकील निर्मल के कोटवाल का महराज मलिक के केस न लड़ने की बात करना, केस से खुद को अलग कर लेना, और डिप्टी सीएम का ये बयान के अधिकारियों को, अफसरान को चाहिए कि वक्त और बदले हुए हालात के तहत वो हालात को समझें और उसके तहत काम करें, वरना वो वक्त कहीं ना आ जाए कि उनके लिए नौकरी करना मुश्किल हो।